Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Alias and today I am going to share with you the most important short question of chapter 3 for business math ICOM part 1. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, 2 चैप्टर हो गए हैं, डेफिनेशन भी आपको करवा दी गई हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो पिछले पेपर्स में बार बार आ चुके हैं और इनमें से इंशाल्लाह पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पेपर में आएंगे। इनको आपने अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना। तो आइए जी देखते हैं। ये एक जैसे मैंने जितने क्वेश्चन आए हैं ना आपके सवाल की इक्वेशन वो मैंने लिखे हैं, ये सारे लीनियर इक्वेशन वाले हैं जिसमें यानी कि 1 पावर होती है x की। 6 क्वेश्चन है, इनको सभी को मैं सिंगल करके ना तो आपको करवा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास 2 × x + 5 - 8 x - 6 = 10 करेंगे क्या। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 x 2x 2 5 = 10, 8 × x 8x माइनस +8 6 = 48, 10 ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब ये 2x प्लस वाला है, ये 8x माइनस वाला है, तो प्लस माइनस 8 में से 2 कर दें आप माइनस, तो पीछे रह गया हमारे पास -6x। 10 और 48 प्लस हो रहे हैं दोनों, इनको प्लस कर लें, ये बन गया 58 = 10। -6 सेम आ गया और 10 में से 58 को इधर ला के आप माइनस कर लें, -6 सेम और इन दोनों को आप माइनस करिए तो -48 आ गया। माइनस का साइन से कैंसिल हो जाता है, तो 6 को इधर ला के 48 पे डिवाइड करवा दें आप ऐसे, तो 6 8 = 48, इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से और 2 से = 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, 3 4 = 12x, 3 2 = 6, 4 2 = 8x + 3 4 = 12। तो 12x में से 8x आके माइनस हो गया, 12 में 6 आके प्लस हो गया, यानी कि x वाली साइड पर जानी है और x के बगैर वाली साइड पे आ गई। तो 12 में से 8x निकाल लिए तो 4x रह गए, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये बन गया 12 और 6 18 हो गया। अब 18 को 4 पे डिवाइड करवा दें, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 9/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के नीचे हो जाएगा, वो है जी 2x/7 + 2 = 0। 2x सेम रखें, 7 भी नीचे सेम, 2 इधर माइनस हो गया, आगे उधर प्लस हो रहा था, इधर आगे माइनस हो गया। अब 2x = -2 × 7, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 से मल्टीप्लाई हो गया आगे। 2x = -14 और 2 को -14 पे डिवाइड करवा दें तो इसका आंसर आ गया -7, 2 7 = 14 और साइन इसका वही रहेगा इसके साथ। तो ले 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो इसके हैं वो भी करते हैं। इसका आंसर चेक कर लें, नज़र आ रहा ना। हाँ जी ठीक है। जी पार्ट इसका 4 है। अब 3x + 5 = 20। 3x सेम रखें, 20 में से 5 को माइनस कर दें आप, कितने रह गए हमारे पास, ये रह गए 15 और 15 को 3 पे डिवाइड करवा दें, 3 5 = 50, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है। 9 / x + 4 = 5 / x - 8। इसको क्रॉस, जब दरम्यान में इक्वल आ जाए ना तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आप करवाएंगे 9 × x - 8 और 5 × x + 4। तो ये आपका वही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाले, ये बन गया 9x, ये हो गया 9 8 = 72, 5x + 5 4 = 20। 9x में से 5x ला के माइनस कर दें आप और +20 में प्लस कर लें 72 ला के,
तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे आप तो 4x आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो बन जाएगा 92, और 92 को 4 पे डिवाइड करवा दे तो आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 1 कैरी 4 3 ज़ा 23 इसका आंसर आ गया हमारे पास। एक दफ़ा मैं आपको करवा भी दूँ, 92 डिवाइड 4 23 आ गया। अब इसका 6 पार्ट है लास्ट वाला। x माइनस 7 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5, x माइनस 7 इज इक्वल 3x प्लस 3 5 15, 3x इधर आके माइनस हो गया और 7 इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया -2x। इन दोनों को प्लस कर लें तो ये बन गया 22 को ये -2 पर डिवाइड करवा दें, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 -11 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब ये बात जो है 6 हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं फिर। तो जी वो जो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन करने का आपको मेन फ़ायदा पता क्या होगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्केयर 3 है जिसमें से एक पेपर में आता है आपको। ये आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो फैक्ट 3 ही मैंने लिखे हैं, और भी आए थे। मेन ये था कि आपको मैं इसका मेथड सिखा दूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। छोटी क्लासेस में भी आपने 10 में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 8x स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास प्लस 0x, और ये 72 इधर आकर माइनस हो गया, इसको 0 के इक्वल करना होता है। तो इसमें हमारे पास x वाली वैल्यू नहीं थी, वो तो हमने खुद से रख लिया 0। ना भी रखेंगे फिर भी चल जाएगा आपका काम। करना क्या होता है, आपने इसको पहले शॉर्ट कर लें। देखें ये एक टेबल पे आ रही हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं। ये 8 के टेबल में आ रहा है ना, 8 1 ज़ा 8, ये तो 0x ही हो गया। ये 8 9 ज़ा 72, हाँ जी ठीक है, तो शॉर्ट हो गई है वैल्यू। अब आप 2 पेयर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाएँ 3 आए, इनके इसके साथ कुछ नहीं ना, 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप लास्ट वाली से, तो मल्टीप्लाई करा के तो 9 आना चाहिए। इनके 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएं 9 आए, और 2 नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 0 आना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9, और 3 में से 3 को माइनस करें तो 0, प्लस या माइनस उन्हीं 2 नंबरों को करना है। तो ये हमारे पास पेयर बन गए इसके। ये 1 नहीं लगाना, वैसे वैसे समझाने के लिए लगाया आपको। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 9, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें आप। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बच गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 3 9 इज इक्वल 0 हो गया। तो x प्लस 3 एक आप ब्रैकेट पर लिखेंगे ये, और ये एक जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिखेंगे आप x इज इक्वल 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल 0 कर दें, और x माइनस 3 इज इक्वल 0 कर दें आप। तो ये प्लस 3 इधर आकर माइनस हो गया, ये -3 इधर आकर प्लस हो गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3 प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल 0। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाले से बनाए 14 ही आ गया। 2 पेयर आपने ऐसे बनाए जिसको मल्टीप्लाई कराएं 14 आए, और प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली आनी चाहिए। दरमियान में क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। तो कौन से बनने चाहिए पेयर, 2 7 ज़ा 14, हाँ जी 2 7 ज़ा 14, और 2 और 7 को प्लस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 9। हाँ जी देखिए अब x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 बाहर x लगा दें 14 इक्वल 0। ये ब्रैकेट में एक स्टेप ज़्यादा करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको साइन की मिस्टेक नहीं होगी। इनके 9 की जगह पे हमने लिख लिया 2 प्लस 7, यहाँ पे आप लिखेंगे x स्क्वायर। अब इन दोनों के साइन चेंज कर दें हम, -2x माइनस 7x
प्लस 14 सेम आ गया। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें। यहाँ से हमारे पास x आ गया, x माइनस एक्स कट गया 2 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो, और 7 के डबल में दोनों आ रहे हैं, 7 कॉमन आ गया, 7 कट गया x आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 इज इक्वल 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट वाला फिर कॉमन कर दें, एक ब्रैकेट के जो बाहर है वो लिख दें आप ऐसे। तो x माइनस 2 इज इक्वल 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल 0। 2 इधर आके प्लस हो गया, 7 इधर आके प्लस हो गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 और 7 ले, इसका भी आंसर आ गया। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, इसका वो कर लेते हैं। जी देखिए, तीसरा पार्ट है इसका हमारे पास। अब 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल 0। ये थोड़ा सा उससे चेंज है, देखिए इसके साथ 2 आ गया, उसमें 2 नहीं था, तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे लास्ट वाले से। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया 8। अब दो पेयर ऐसे बनाए जिसको मल्टीप्लाई कराएं 8 आए, प्लस या माइनस करें तो दरमियान में 9 होना चाहिए। तो क्या पेयर बन सकते हैं इसके, तो आप गौर करेंगे ना, तो 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। इस तरह दो पेयर हमारे पास इसके बन गए। अब करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, बाहर x लगा दें, प्लस 4 इज इक्वल 0। 2x बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज कर देंगे आप, और 1 के साथ x लगाने ये 1 मल्टीप्लाई x तो 1x ही रहेगा आपका 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इज इक्वल 4, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लें। यहाँ पे 2 और x कॉमन आ गया, 2 कट गया, एक x रह गया, 2 4 ज़ार 8। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लें, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 ऐसे ही आ गया। x माइनस 4, 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। x माइनस 4 इज इक्वल 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। 4 इधर आकर प्लस हो गया, 1 इधर आकर प्लस हुआ, और 1 पे 2 को डिवाइड करवा दिया इधर ला के। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 4 और 1 और 2। ले जी, ये फैक्टराइजेशन भी होगी। अब नेक्स्ट जो एक तरह के क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने करना जी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसके ज़्यादा 70-80% चांसेस आने के। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी, वाई स्क्वेयर प्लस 40y प्लस 375। तो इसको आपने जब सॉल्व करना है ना, ये नहीं देखना कि x है या y है, जो भी है, तो आपने बस इसको अपने हिसाब से सॉल्व, जो मेथड होगा वही अप्लाई कर देना। जो x स्क्वायर वाली हो या y स्क्वायर वाली हो वो हमारे पास a होती है, a हमारे पास आ गया 1। जो सिंपल y वाली है वो हमारे पास b होती है, b आ गया 40, और जो बिल्कुल सादी है वो हमारे पास c होती है 375। अब इसको आप करिए फार्मूले से। फार्मूला आपने याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड 2a। तो b पे आ गया हमारे पास -40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a पे आ गया 1, c पे आ गया 375, और नीचे डिवाइड, ऊपर ये यहाँ तक स्क्वायर रूट हो गया, और 2 एक ही पे आ गया 1। -40 सेम लिखें, प्लस माइनस 40 का स्क्वायर कर दें। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 375, ये आ गया 1500। 4 को 1 से करवाया, 1 को फिर इससे करवा दिया, नीचे लाइन लगा दें, 2 1 2 हो गया।
-40 प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करवा दें आप। ये गलत नहीं हो गया, ये पावर ज़्यादा ले लिया। 40 की पावर अगर हम लें ना, देखें 40, इसका स्क्वायर, तो ये 1600 आता है। 1600 में से 15 तो माइनस करेंगे, 100 आ जाएगा पीछे, और नीचे आ गया 2, तो -40 प्लस, तो 100 का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 10 आ गया। डिवाइड 2 पे करवा दें इसको, तो 40 में से 10 को माइनस करेंगे ना आप, एक दफ़ा आप इसको प्लस रख के सॉल्व करेंगे, और एक दफ़ा आप इसको माइनस रख के सॉल्व करेंगे। 40 में से 10 को माइनस किए तो -3 आ गया, 30 आ गया, डिवाइड 2, तो -15। इन दोनों को माइनस में प्लस कर लें, 50 आ गया, डिवाइड 2 करें तो -25। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास -15 -25 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका जो दूसरा सवाल है ना, वो करते हैं, सेम इसी मेथड से होगा। तो जी बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास अब वो है जी 3x² - 10x + 3 = 0। अगर वो आपको कह दे कि सॉल्व द इक्वेशन मेथड ना बताए, फैक्टराइजेशन करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, तो यहाँ फिर कम्युलेटिव स्केल करना है, तो फिर तीनों में से जो भी आपको मेथड आता होगा आपने वो अप्लाई कर देना। ये जो क्वेश्चन है, इसमें उसने बताया था कि सॉल्व द इक्वेशन, बस मेथड नहीं बताया था। मेथड में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ये करवा रहा हूँ। ए हो गया हमारे पास 3, बी हो गया -10, सी हो गया +3। अब इसका फार्मूला लगाएं, x = -b + b² - 4ac / 2a। तो -b की जगह पे आ गया हमारे पास -10 आ गया, प्लस माइनस -b की जगह पे इसका 10 का स्क्वायर -4a पे आ गया 3c पे आ गया 3 / 2 आ गया, और a पे आ गया 3। -10 हो गया, +- 10 × 100, 3 × 4 = 12, और 12 3 का कितना होता है जी 4 3 3 36 आ गया। इसके नीचे आप लिखें 2 3 6, 10 ± 100 में से 36 माइनस करें, 64 आ गया, डिवाइड 6 कर दें, 10 ± 64 का स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नीचे 6, इसके भी दो आंसर निकाल लें हम। 10 + 8 एक दफ़ा, और x = 10 - 8 एक दफ़ा, 18/6, 2 9 * 18, 2 3 6, 3 1 3, 3 9, तो 6 3 18 सीधा सीधा ही हो गया, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होगी। तो 10 में से 8 निकालें, 2/6, 2 1 2, 2 3 6, सॉल्यूशन सेट आ गया 3 और 1/3। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो सेम मेथड है वो करते हैं इसका। तो जी बच्चों देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे पास, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोनों तकरीबन सेम ही है। इफ़ 3x² - 5x + 2 = 0, फाइंड द b² - 4ac। तो इसको आपने पहले लिखना है जी, a हमारे पास हो गया 3, b हो गया -5, c हो गया 2। अब ये जो फार्मूला ना, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का है। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DISC। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम b² - 4ac, बस इतनी इनके लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका स्क्वायर रूट वाला हिस्सा है अंदर वाला, तो बस यही सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। b पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर,
4 ए पे आ जाएगा 3, सी पे आ जाएगा 2। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 4 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। 25 में से 24 माइनस कर दें तो 1 बच गया इसका मतलब। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ए हमारे पास हो गया 4, बी हो गया -13, सी हो गया 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप देखिए b² - 4ac। बी पे आ गया -13 का स्क्वायर, ए ऐसे आ ए 4 ऐसे आ गया, ए पे आ गया 4, सी पे आ गया 3। 13 का स्क्वायर ले लें। 13 ज़ार होता है 169, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -4 4 16 और 16 को मल्टीप्लाई करवा दें आप। क्या करवाएँ 4 × 3 48 हो गया। 169 में से इसको माइनस कर दें 121 आ गए। ले जी ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी एक दो क्वेश्चन हो रहा है क्या वो करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। तो जी बच्चों क्वेश्चन है इसका हमारे पास, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज़ 228। 3 नंबर हम इवन फाइंड करने हैं और जिसको जमा करें 228 आए। तो नंबर तो हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इवन नंबर x + 0, 0 नहीं हम लगाएंगे। उसके बाद सेकंड इवन नंबर x + 2, इवन में 0 2 4 8 इस तरह आएंगे। थर्ड इवन नंबर x + 4, 3 नंबर आ गए। इसको कह रहा है जमा करें तो 228 बनता है। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + x + 2 + x + 4, तीनों नंबर को जमा कर दें तो 228 बन जाता है। अब हमने x का आंसर निकालना। पहले कितने x हो गए, 1 2 3 3x और 2 और 4 6 हो गया। 3x सेम, 2 2 8 में से 6 को ला के माइनस कर दें, ये कितने बन गए 2 2 2 और 2 2 2 को डिवाइड करवा दें आप 3 पे, कितना बनता है 2 2 2 डिवाइड 3 74। x का आंसर आ गया 74। तो इसको आपने देखना है, पहले फर्स्ट इवन नंबर लिखें आप, कौन सा होगा फर्स्ट इवन नंबर, फिर लिखेंगे आप x, तो x का आंसर 74 पहला आ गया इवन नंबर। फिर आप लिखेंगे सेकंड इवन नंबर, उसमें आप करेंगे x + 2 कर लेंगे, 74 में 2 प्लस कर लें 76 आ गया। थर्ड इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर में आप करेंगे 7x + 4, 74 में 4 प्लस कर दें 78 आ गया। इस तरह हमारे पास ये इसके 3 आंसर आ गए, 74 76 और 78। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देखिए करना क्या है आपने, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 41। 2 नंबर लेने हैं, ना इवन की कंडीशन ना ही ऑड की कंडीशन, अपनी मर्जी से ले लेने हैं कोई भी। आप लेट फर्स्ट इंटीजर x रख लें, सेकंड इंटीजर्स x + 1 रख लें,
ना इवन की कंडीशन है ना ही ऑड की कंडीशन है, कोई भी दो लगातार लेने हैं आपने, ठीक है जी। तो लगातार दो का मतलब ये 0 और 1 दो ये आ गए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों को जमा कर लें, x प्लस 1 क्या बन जाएगा 41 बन जाएगा। ये बन गया 2x, 1 ऐसे ही आ गया 2x है। 41 में से 1 को माइनस करवा दें आप, 40 आ गया। 2 को चला कर डिवाइड करवा दें, 2 टू द 4 20। चलो जी x का आंसर आ गया 20। यहाँ पर आप लिखें फर्स्ट इंटीजर x है, तो x का आंसर आ गया कितना जी 20। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 20 प्लस 1 21 आ गया। ले जी ये इसका आंसर आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन और है स्टेटमेंट वाला, वो भी मैं आपको इस साथ ही करवा देता हूँ। स्टेटमेंट नहीं मैं लिखता ऐसे ही करवाता हूँ आपको। वो कहता है जी 6 टाइम ऑफ अ नंबर इज़ 240, व्हाट इज़ द नंबर। लेट नंबर रख लें, लेट नंबर x हो गया। कहता है नंबर का 6 टाइम ले ना तो क्या बन जाता है 240 बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 6 टाइम ऑफ नंबर मतलब कि नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बन गया इसका 240 बन गया। तो अब इसका x का आंसर निकाल लें। 240 को 6 पर लाकर डिवाइड करवा दें, 6 4 24 0 आ गया 40 आ गया। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया जी x। तो आप नीचे लिख दें रिक्वायर्ड नंबर x, और x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। ले ये इसका आंसर आ गया। अब एक तरह का बस आपका क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं और ये पूरे हो जाएंगे आपके। जी बच्चों तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्व इक्वेशन दो इक्वेशन आई थी, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन उसने हमें दे दी हैं। इसमें से x का और y का आंसर आपने निकालना है। ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन उसने शॉर्ट में पूछा हुआ है। आप कर लेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। तो चैप्टर 3 जो है ना, मैंने आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं वो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी एक तरह के ही आते हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन लिया हमने x 2x माइनस वाई इज इक्वल 7 और x प्लस वाई इज इक्वल 4। हमेशा हमारे पास दो ही होंगी। आपने क्या करना होगा, इसको हम जो x और y के साथ लिखा होता है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका 2 है, इसका 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। हमने x वाली के या y वाली के कोएफिशिएंट सेम करवाने हैं। अगर सेम होंगे तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखो ये 2x है, तो इधर 2 लाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये ऑलरेडी सेम है, इसको सेम करो नहीं करवाना पड़ेगा। ये तो हमारे पास सेम हो गया, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, ये तो ऑलरेडी सेम है तो इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अब देखना आपने ये है। अगर दोनों के साइन सेम होंगे, साइन सेम होना है तो आपने माइनस करना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो फिर आपने इसको प्लस करना है। अब ये देखिए आप, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। आप क्या करेंगे जी ऐड करेंगे, बल्कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आपने क्या कर देना जी प्लस कर लेना है, तो 4 आ गया। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए 3x, माइनस वाई प्लस वाई आपस में कैंसिल हो गए। 7 और 4 कितने हो गए हमारे पास 11 को 3 पे डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया इसका। अब x का आ गया। अब x का जो आंसर है ना उसको आपने किसी एक में भी रख लें, इसमें रख लें या इसमें रख लें, तो y का आंसर निकाल लें। तो आप करेंगे जी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रख लेते हैं, 2 में कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल 4। x की जगह पे लगा दें 11/3 प्लस वाई इज इक्वल 4।
4 में से ये -11/3 आ गए, प्लस है तो साइड पे आके माइनस हो गया। तो 3 और 4 का इसके कुछ नहीं तो 1 होगा। 3 और 1 का एल्सियम 3 आ गया। 1 को 3 पे डिवाइड करें, 3 आ गया। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएं, 3 4 12, 3 3 से कैंसिल हो गया, 11 ऐसे ही आ गया। एक्स हमारा फाइंड हो गया, वाई कर रहे हैं। 12 में से 11 कर लें, 1/3, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। पहला आ गया 11/3 और दूसरा आ गया 1/3। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे इसका 11/3 और ये आ गया 1/3, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। थर्ड तो आपको करना चाहिए, वैसे देखते हैं। चलो टू एक्स प्लस 7y इज इक्वल 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। तो यहाँ पे भी आपने इसके x सेम करने हैं या y सेम करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी इसके x सेम है, तो दोनों के साथ प्लस है। जब सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं जी, सेम साइन हो तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो अब आप करते हैं जी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप लिखें 2x प्लस 7y इज इक्वल 12, 2x प्लस y इज इक्वल 6। जब आपने इसको सबट्रैक्ट करना है ना तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। 7 में से 1 निकाला तो 6y रह गए, 12 में 6 निकाला 6 रह गया। y इज इक्वल 6, ये 6 इधर आगे डिवाइड करवा दिया, 6 1 6। अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आपने x करना है या y करना है, आपकी मर्ज़ी है। पहले x फाइंड कर लें या y फाइंड कर लें। इक्वेशन 1 में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। 2x प्लस 7y इज इक्वल 12, 2x सेम आ गया, 7 मल्टीप्लाई 1 आ गया, y की जगह 1 पुट कर दिया इज इक्वल 12, 2x 7 1 7 इज इक्वल 12। 12 में से 7 को माइनस कर दिया, कितने आ गए हमारे पास 5 और 2 को ला के डिवाइड करवा दें। तो x का आ गया 5/2 और y का आ गया 1। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 4 के आपको कराएंगे और आपने अपनी दुआ मुझे याद रखना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।